हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार एमएस कंप्यूटर स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि टैली में वैट क्यों काटते हैं और वैट का एंट्री कैसे पास करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन। तो हम लोग अपना स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि परचेज करते समय यानी क्रय करते समय हम वैट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो जी हाँ, वैट का इस्तेमाल कैसे करेंगे तो हम लोग अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि इसमें टैली में ना टैली ERP9 में वैट का यूज कैसे करेंगे। तो मेरे पहले से कुछ कंपनी बना हुआ है या नेम ऑफ कंपनी विराट के नाम से कंपनी हम बनाया है, जो कि आज हम वैट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जो कि आपको सबसे पहला चीज कि वैट को इनेबल करना होगा। तो इनेबल करने के लिए आपको F11 F3 जैसे प्रेस करेंगे ना तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर मिलेगा क्या, तो वैट। तो यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, यानी वैल्यू एडेड टैक्स का एक फुल फॉर्म भी यहाँ पर नजर आ रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि ये आपको यस करना होगा। जैसे यस करके आप इंटर प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पर भी हमको यह सेट अल्टर वैट डिटेल का यह आपको यस कराने के लिए बताया जा रहा है। सो जैसे इसको यस कीजिएगा ना तो यस करते समय आपको वैट डिटेल का यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा, जिसमें आपको बाय डिफॉल्ट ये स्टेट आएगा, क्योंकि हमने कंपनी जो बनाया था ना वो स्टेट से बिलोंग था, तो इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट आया हुआ है। अगर आपका मान लीजिए यानी कोई कंपनी अगर फर्स्ट टाइम आपके कंपनी जो बना हुआ है यानी उस समय अगर अदर स्टेट हो तो आपका स्टेट यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने कंपनी जो बनाया तो बिहार की कंपनी था, इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट जो है बिहार आया हुआ है। उसके बाद में टिन नंबर, देखिए टिन नंबर क्या है ना कि आपको यहाँ टिन नंबर कोई भी नंबर आप यहाँ पर अभी फिलहाल देकर तो निकल सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे कि टेन नंबर क्या होता है, टिन नंबर क्या होता है, टैक्स नंबर क्या होता है, तो सबके बारे में हम विस्तार करेंगे। फिलहाल ये नंबर कोई भी नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, और कोई नंबर अभी दे दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ऐसे इंटरप्रेस करके हम इंटर बाहर निकलेंगे। उसके बाद में इंटरप्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख रहा है सेट अल्टर टैक्स रेट डिटेल्स, जो कि आपको यस करना है और इंटरप्रेस करना है। इंटरप्रेस करने के बाद आपको वैट रेट के बारे में से देना है। तो हम लोग वैट रेट यानी कोई भी परसेंटेज फिलहाल अभी दे सकते हैं, सबका एक नोट्स के रूप में आपको हम PDF में शो देंगे। तो आपका रेट यहाँ पर मान लीजिए 4% है, तो हम 4% देकर इंटरप्रेस कर दिए और कंट्रोल A के सहारे इस घर से आपको बाहर निकलना होगा। तो देखिए हमने एक वैट डिटेल ओके कर लिया है और अपना यहाँ पर कंट्रोल A के माध्यम से इसको हम सेव कर लेंगे। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरे वैट डिटेल्स जो था यानी वैट का जो भी फीचर था हमने यस कर दिया है। अब हम एस्केप से बाहर निकलेंगे। आपको ट्रांजैक्शन करते समय यहाँ पर वैट देना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एंट्री करेंगे वहीं तो वैट लेंगे ना, देंगे ना। तो यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में इंटरप्रेस करेंगे। इंटरप्रेस करने के बाद ना आपको क्या करना है, परचेज करते समय आपको वैट देना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, F9 बटन प्रेस करेंगे। देखिए F9 बटन प्रेस करने के बाद ना कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि आपको स्क्रीन पे F9 प्रेस करने के बाद परचेज लेजर नहीं दिख पाता है। तो उस समय क्या करेंगे, अगर जिनके सिस्टम पर अगर परचेज लेजर ना दिखे ना तो वो लोग क्या करेंगे ना F12 बटन प्रेस करेंगे। तो इसमें आपको एक मिलेगा यूज कॉमन, जो आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए यूज कॉमन लेजर यहाँ पर मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ पर यस है तो ही आप इसको आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि परचेज लेजर है। अगर यहाँ पर एन कर दीजिएगा, एन मतलब नो, यानी कंट्रोल ऐसे सेव कीजिएगा, तो देखिए आपका परचेज लेजर यहाँ से गायब हो चुका है। तो मतलब ये है कि ये आपको जो अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना तो ये डबल मोड में है। इस मोड में अगर ऐसा आपके है तो आप डबल मोड मतलब ये कि आप अलग अलग वैट अपना अलग अलग मतलब आइटम्स पर काट सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सिंगल मोड में ही अगर आपको एंट्री पेश करना है तो इसके लिए फिर से आप टूल बटन प्रेस करके जो है आपको यहाँ पर यस करना होगा। यस करने के बाद कंट्रोल A कीजिएगा तो यहाँ पर एक ही वैट आप दे सकते हैं। ये जितने आइटम पर दीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अलग अलग वैट जो मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब। तो यहाँ पर कोई भी इनवॉइस नंबर देंगे, जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका डेट मिल जाएगा। सो अगर डेट हम मेंशन नहीं देते इंटरप्रेस करते तो अभी यहाँ डेट अभी दिखेगा, पर अगर यहाँ भी डेट नहीं देकर अगर फिर से आप बैक जाकर अगर नहीं देते हैं तो यहाँ पर डेट अभी, क्योंकि आपने इसके पहले दे दिया इसलिए आप बाय डिफॉल्ट ले रहा है। सो कोई बात नहीं, इसमें इनवॉइस नंबर देंगे और इंटरप्रेस कर लेंगे। उसके बाद में इंटरप्रेस करेंगे। देखिए करना क्या है ना कि आपको यहाँ पर परचेज करते समय वैट को तो यस देना जरूरी है, तो आपको पार्टी अकाउंट नेम मेंशन करना होता है। देखिए पार्टी क्या होगा, सबसे बड़ा चीज ये है कि पार्टी क्या देंगे। तो देखिए अल्ट प्लस ही करेंगे और पार्टी नेम मेंशन करेंगे, जैसे जो क्रय करने वाला कोई भी लड़का हो तो उस पार्टी के नेम का हम शो करेंगे। हमने यहाँ पे एक रतन का नेम मेंशन कर दिया है। रतन मेरे लिए क्या हो सकता है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, क्योंकि ध्यान दिया जाए कि परचेज करते समय जो भी मेरा पार्टी होगा सन्ड्री क्रेडिटर होगा। हमने सन्ड्री क्रेडिटर दे दिया है और इंटर प्रेस करेंगे।
इंटरप्रेस करते ही उसके बाद में आपको इंटरप्रेस करना है, रतन का पूरा डिटेल यहाँ फिल करना है। उसके बाद में रतन का ही पैन कार्ड का नंबर यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ पर शीट अल्टर जीएसटी का जो है यस करना है। तो जैसे आप इंटरप्रेस करेंगे ना, तो जैसे टाइप करके इंटरप्रेस किया तो मेरे पास स्क्रीन पर कुछ इस तरह का डीलर्स के रूप में आया, जो कि रेगुलर अगर आप डीलर हैं तो आप ये लेंगे, कंपोजिशन है तो ये लेंगे, और जो आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप ये लेंगे। तो आपको यहाँ पर रेगुलर ही लेना है। इंटरप्रेस कर दिए वैट टीम नंबर, जो आपको इसके पहले मैंने बताया था कि कोई भी नंबर फिलहाल अभी देकर निकल सकते हैं, तो हमने इंटरप्रेस कर लिया है। उसके बाद में इंटरप्रेस करेंगे और ये कंट्रोल ए के सहारे हम सेव करेंगे, या तो ये इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। हमने कर लिया है, कंट्रोल ए से हम सेव भी कर लिया। अब आपको क्या है ना कि परचेज लेजर बनाना है। देखिए यहाँ पर कुछ भी आप टाइप कीजिएगा ना, या नंबर हो या अल्फाबेटिकल कोई या टाइप नहीं हो पा रहा, यानी मतलब ये है कि यहाँ पर अल्ट प्लस ही करना होगा, हमको लेजर बनाना होगा। देखिए लेजर बनाते समय हम क्या करेंगे ना कि कोई भी अगर लेजर बनाते हैं तो परचेज का भी फिलहाल बनेगा, क्योंकि परचेज करते समय जो लेजर बनता है परचेज ही होता है। अब परचेज के ही अंडर में आता है। तो देखिए हमने पीयूआर किया तो मेरा लिस्ट में हमको मिल गया। आप लिस्ट में देख पा रहे हैं कि लिस्ट ऑफ ग्रुप्स जो कि मेरे परचेज अकाउंट्स के रूप में दिखाया जा रहा है, हमको इंटरप्रेस करना है। इंटरप्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर वैट का कुछ डिटेल के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। पहले तो अप्लीकेबल ये होना बाय डिफॉल्ट रहता है, क्योंकि हमने वैट को यहाँ यस किया था, तो यहाँ मेरे स्क्रीन पर देख पाए कि वैट का ये ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर एप्लीकेबल होना जरूरी है। सो यहाँ से हम इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पर भी हमको यस करना होगा, क्योंकि वैट का एंट्री कर रहे हैं तो आपको यहाँ देना जरूरी होगा। उसके बाद बात करें ना, तो यहाँ ट्रांजैक्शन इन्फो में क्या है ना कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जिससे इसमें क्या है ना आपको स्पेस देना होता है। तो जैसे में स्पेस देंगे तो हमारे कुछ इस तरह का नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन का कुछ इस तरह का लिस्ट नजर आएगा, जिसमें ये क्या है तो परचेज टैक्सेबल है, क्योंकि टैक्स के रूप में है ये। तो यहाँ पर हम टैक्स लेंगे, तो हमने यहाँ से परचेज टैक्सेबल जो कि आपको यहाँ से ले लिया है और इंटरप्रेस करेंगे। इंटरप्रेस करने के बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब कि कब से ये एप्लीकेबल हो रहा है। हमने ये अभी डेट एंट्री मेंशन कर रहा है, अभी हम एंट्री पास कर, तो अभी का ही डेट होगा, तो यानी इंटरप्रेस करेंगे। इंटरप्रेस करने के बाद हमने जो परसेंटेज हमने डाला था वो परसेंटेज देंगे और इंटरप्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल एक मार के हम सेव करेंगे ना, तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। यानी मतलब ये है कि पार्टी अकाउंट में हमको वैट देना सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर लिखा हुआ परचेज लेजर, इसमें भी वैट देना इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने दो चीज कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर नेम ऑफ आइटम। जी हाँ, तो नेम ऑफ आइटम में क्या करेंगे, देखिए अल्ट प्लस ही करेंगे। अल्ट प्लस ही करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, जैसे हमने लिख दिया मॉनिटर। मॉनिटर लिखने के बाद यहाँ पर अंडर यहाँ पर कुछ भी छोड़ देंगे, आप देने के मन तो दे भी सकते हैं, और यूनिट यहाँ देना होगा। यूनिट में आपको क्या देना होगा, पीसीएस, यानी पीसीएस में हम बाई करते हैं, हमने पीसीएस दे दिया है और इंटरप्रेस करेंगे। यहाँ पर भी जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एप्लीकेबल है, तो इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पर भी यस करना होता है, तो यहाँ पर भी यस हमने कर दिया है। और यहाँ पर टैक्स रेट जो हम क्या टैक्स दे रहे हैं, मॉनिटर पर 4% दिया, और यहाँ पर एप्लीकेबल का भी वही मैसेज आ रहा है, हम इंटरप्रेस करेंगे। अब कंट्रोल ए के सहारे हम घर से ही बाहर निकलेंगे, यानी कंट्रोल ए से हमने सेव कर लिया। देखिए आपको सेव करने के बाद ये मॉनिटर कितना क्वांटिटी लीजिएगा, हमने यहाँ पर मान लीजिए 10 क्वांटिटी लिया, 100 क्वांटिटी लिया, तो इसका प्राइस क्या है, यानी इसका रेट क्या है। तो रेट मान लीजिए हम अगर 5,000 रुपया रख देते हैं ना, तो यह इंटरप्रेस करें तो देखिए 5 लाख यहाँ पर मेरा पूरा फिगर आ चुका है, और इंटरप्रेस करेंगे। ऐसे कुछ जितने भी आप बनाना चाहते हैं उतना भी आइटम बना सकते हैं। कुछ पहले के लिए आपको बना देना चाहते हैं, अल्ट प्लस ही करेंगे, और यहाँ पर हमने लिख दिया माउस। तो देखिए हम माउस भी लिख दिए हैं, और यहाँ पर भी हम पीसीएस ले लेते हैं, और यहाँ पर भी यस करके हमने ये परसेंटेज डाला था ना, वो परसेंटेज लेंगे। अब कंट्रोल ए से हम सेव कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। तो यहाँ पर भी आप कितना पीस लीजिएगा, हम 50 पीस ले रहे हैं पर रेट का। अगर बात करें तो 250 रुपये का जो है मेरा माउस मिल रहा है, तो फिलहाल इंटरप्रेस करेंगे तो 12,500 रुपया मेरा ये फिगर आ चुका है। सो आपको जितना भी बनाना है आप ऐसे बनाते रहेंगे, और बन गया तो आप इंटरप्रेस करेंगे। उसके बाद में मेरा जो भी फिगर आपको यहाँ पे मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है 5,12,500, तो यहाँ के इससे आपको नीचे आकर आपको टैक्स का कुछ बारे में आपको मेंशन करना होगा। तो एक बात बताना चाहते हैं, परचेज करते समय जो भी टैक्स होता है ना, वो इनपुट के बारे में, उन इनपुट से हम लोग लेते हैं, यानी इनपुट टैक्स लेंगे। तो आपको यहाँ पर अल्ट प्लस ही करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर बनाना क्या है, इनपुट वैट, तो हमने यहाँ से ले लिया है इनपुट, और यहाँ वैट भी मेंशन कर दिया है।
देखिए इनपुट वैट कितना परसेंटेज था, 4%। तो इनपुट वैट 4% हमने दे दिया है और ये परसेंटेज हमने मेंशन कर दिया। और एक बात ध्यान देंगे कि इनपुट क्या होता है परचेज और सेल क्या होता है आउटपुट होता है, लेकिन इनपुट जो होता है ना, इनपुट जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत आता है। तो डी प्लेस करेंगे तो आपके इस लिस्ट में आपको मिल जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, जो कि ये कोई भी टैक्स होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है, जो कि आपको इनपुट हो या आउटपुट हो या आपका जीएसटी हो, तो ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत में आता है। तो हमने ले लिया है और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से आपको पूछा जा रहा है टाइप ऑफ टैक्स, यहाँ पर ड्यूटी टैक्स बता रहा है, यानी इनपुट टैक्स, इनपुट वैट जो है किस प्रकार का टैक्स है। तो यहाँ पर मेरा लिस्ट में मिल गया वैट है, तो हम वैट चूज करेंगे और ये वैट का परसेंटेज के बारे में भी बताया जा रहा है। देखिए कोई भी क्या करता है ना, ये परसेंटेज नहीं देता है ना, तो जैसा हम इंटरप्रेस करेंगे तो मेरे स्क्रीन पर देखिएगा कि ये जो है वैट काट लिया है, पर ये नहीं, यहाँ से पता नहीं चल रहा कितना परसेंटेज कटा हुआ है। अगर आप यहाँ भी चाहते कि परसेंटेज लिखा हुआ होना चाहिए तो बैक के स्विच से आप यहाँ जाएंगे, अब कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे और फिर से आपको जो है परसेंटेज, जो जितना आप परसेंटेज डाले हैं ना, ये परसेंटेज देकर कंट्रोल ए करेंगे ना, तो देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4% ये वैट काटा हुआ है। यानी मतलब ये कि मेरा 5,12,500 का वैट अगर बात करें ना, तो यहाँ पर 20,500 निकल चुका है। सो अगर आप मान लीजिए इसको सीध भी करना है तो कंट्रोल एन करेंगे, क्योंकि हमारे टैली ERP9 में भी आपको जो है कैलकुलेटर रहता है, जो कि कंट्रोल एन करेंगे तो आ जाएगा, जिसमें मेरा टोटल फिगर कितना है 5,12,500। तो यहाँ पर आपको ये टाइप करना होगा। तो हमने देखिए 5,12,000 जो है हमने टाइप कर लिया है। उसके बाद में हम इंटू देंगे 4%, तो 4 भागा हम 100 कर देते हैं। तो जैसा हम इंटर प्रेस करेंगे ना, तो हमारे स्क्रीन पर देख पाइए कि 20,500 जो कि मेरा वैल्यू यहाँ पर इक्वल आ चुका है और ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। यानी इसको आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं और इसके बाद में इसको कंट्रोल ए के माध्यम से सेव कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी आप जो है ये वैल्यू, मतलब यानी कि वैट जो है हम आसानी से हम लोग काट सकते हैं, सिंगल वैट। अभी हमने सिंगल पर वर्क किया था। तो यानी अगर इसको देखना भी है तो डीडी प्लेस करेंगे, क्योंकि डीडी के मतलब कि दिन भर का बुक जो भी, यानी डे आप बुक आप निकालना चाहते हैं कि जो भी आप डे वर्क किए होंगे तो आपके लिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इंटर प्रेस करने के बाद जो है आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि परचेज यहाँ पर नजर आ गया। सो इसके एक और भी आपको शॉर्टकट की बताना चाहते हैं, डीएपी, यानी डी से डिस्प्ले होता है, ए से डे बुक होता है, ए बुक अकाउंट बुक होता है, और यहाँ पर पी से होता है परचेज रजिस्टर। तो जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, और इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग यहाँ रतन का पूरा डिटेल देख पाएंगे। और एक चीज और बताना चाहते हैं, इसको अगर प्रिंट भी निकालना हो ना, तो आपको देखिए क्या करना होगा, Alt+P जैसे हम करेंगे ना, तो मेरे स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पीडीएफ में मेरे यहाँ पर प्रिंट निकलने वाला है। जैसे केवल इसको यस करेंगे ना, तो हमारे स्क्रीन पर देखिए पीडीएफ में वो चीज आ चुका है जिसको हमको इंतजार था, और ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसको आप यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, या तो हम बात करें ना तो Alt+Z से भी हम लोग जूम कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा वैट के साथ ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास अभी जो आइटम ने बाई किया है वो 250 था, और 150 यहाँ पर जो है आपको यहाँ आ चुका है, जिसका वैल्यू आपको अगर बात करें वैट से, तो यहाँ पर टोटल मिलेगा 5,00,000 ये जो 33,000 रुपया आपको ये फिगर आया है, और ये आपको पे करना होगा क्योंकि आपने क्रय किया है। यानी मतलब ये कि देखिए मेरा अभी जो मेरा कंपनी था जो है विराट का था, पर यहाँ पर परचेज करने वाला जो था मेरा रतन है, और रतन का भी शो दिखा रहा है। अगर इनवॉइस के बदले आप एक और भी चाहते हैं कि नाम लिखा होना चाहिए परचेज बिल, तो या ओरिजिनल परचेज, तो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए बैक जाना होगा, Alt+P प्रेस करना होगा। Alt+V करने के बाद जैसे आप यहाँ पर Alt+T प्रेस करेंगे तो आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। तो Alt+P भी प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का एक फिगर आएगा, जिसमें रिपोर्ट टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर इंड बटन प्रेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ सबसे जितने भी इनवॉइस है सबको हटा के हम कुछ और चीज मेंशन करना चाहते हैं। जैसे हमने लिखना ओरिजिनल, तो ORGINAL ओरिजिनल बिल भी हम मेंशन कर सकते हैं, ओरिजिनल परचेज बिल। तो आप कमेंट जो मन करे सो आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर परचेज लिख दिया, यहाँ पर ओरिजिनल परचेज बिल हमने मेंशन कर दिया है। और जैसे कंट्रोल से हम सेव कर लेंगे, और जैसे फिर यस करेंगे तो मेरे स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ओरिजिनल परचेज बिल का एक लिस्ट नजर आ गया। और ये प्रिंट हमको कहीं भी हम लोग परचेज करने जाते हैं तो ऐसा प्रिंट हमको देखने को मिलता है। अभी आपने सीखा कि हम लोग टैली में वैट कैसे काटेंगे। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में है, और ये वीडियो समझ में है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय।